हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, डेफिनेटली वीडियो को आखिर तक देखिएगा। किस तरीके से हम जीके में अपना जो हमारा 20 मार्क का आता है उसमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकें, क्या क्या चीज़ें हमें ऐसी है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम जीके में अच्छा स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स, आपने हमेशा ही सुना होगा कि जीके में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हर एक पेपर पैटर्न का ना, जितने भी पेपर होते हैं उसका अपना एक पैटर्न होता है। तो अगर आप एक बार उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न को समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें D++ तो D++ में अगर हम मेजर सेक्शंस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चारों ही सेक्शन से आप देखेंगे कि आपको जीके जीएस में क्वेश्चन देखने मिलता है। चलिए एक एक सेक्शन से हम बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी से लेके। फ्रेंड्स देखिए, ज्योग्राफी में अगर हम मैप की बात करें तो मैप से जो है वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको जो है पेपर में देखने मिलता है। तो आप मैप कर लीजिएगा, ठीक है। बॉर्डर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली अगर बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तो प्लीज़ आप जो हमारे सराउंडिंग्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, आप उनकी जो है बॉर्डर जो बोलते हैं ना कि इंडिया चाइना से लगे हुए बॉर्डर को क्या बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ भी कई बार ये पूछ लेगा कि कौन से बॉर्डर पे जो है जो हमारा नेशन है ना, तो नेशनल बाउंड्रीज से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबी जो है हमारा ओशन किसके पास है ना, ये सब कई बार पूछ लेता है। लेक किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा है, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ लेता है। माउंटेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिलता है यहाँ पे। माउंटेन से कभी आप पूछ लेगा, आपको यूरल माउंटेन के बारे में पूछ लेगा, आपको अरावली के बारे में पूछ लेगा, कई बार विंध्या के बारे में पूछ लेगा, वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बस ऊपर ऊपर से भी देख लेंगे तो डेफिनेटली आप ये कर पाएंगे। कॉन्टिनेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार आपको ये पूछ लेगा कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो आइलैंड कहते हैं, हम किसको बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो जनरल नॉलेज वाली है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो आपको हो जाएगा। लेक का पूछता है कि खारे पानी का लेक कौन सा है, सांभर लेक जो है, वुलर लेक के बारे में पूछ लेगा। ये सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। और भी कई सारे लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। डांसेस तो भाई D++ का फेवरेट है फ्रेंड्स। डांसेस रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको कोई भी पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको डांस का पेपर ना मिला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। डांस तो फेवरेट हो है D++ का। आजकल तो पहले क्या होता था ना कि ऐसा फिक्स होता था कि जो 8 टाइप्स ऑफ डांसेस होती थी ना जो पॉपुलरली चलती हैं, उससे यूजुअली क्वेश्चन पूछ लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा सा ना पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया। अब वो स्टेट वाले, नॉर्थ ईस्ट का और स्टेट्स वाले भी ना थोड़ा सा टिपिकल वाले जो आपने नाम ना सुना हो, इस तरीके के डांस पूछ रहे हैं। तो डांसेस को यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर करने की जरूरत है, थोड़ा और डेप्थ में पढ़ के, ठीक है। आजकल GI टैग बहुत फेमस हो गया है, तो डेफिनेटली GI टैग से रिलेटेड कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है। अगर हम बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स से भी रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन D++ में पूछ लिया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि कई बार तो ये पूछ लेते ट्रिब्यूटरीज पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कोई भी सिटी का नाम दे देगा, बोल देगा कि ये कौन सी रिवर के आसपास है। आजकल ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत फेमस हो रहे हैं ना, धीरे धीरे पूछने के जो ट्रेंड है क्वेश्चन में वो आपको चेंज करते हुए मिल रहा है D++ की तरफ से। आपको ट्रेंड जो होता है ना, हर टाइप का ट्रेंड होता है, वो क्वेश्चन के पूछने का तरीके बदलते जा रहे हैं अभी, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इतनी भी चीज़ें ज्योग्राफी में कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहानी की तरह कोई भी मॉडर्न इंडिया पढ़ सकता है, ठीक है। कोई भी NCERT की बुक उठा लीजिए या फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिए, मॉडर्न इंडिया का हमने भी कवर किया है, किस कहीं भी से भी देख लीजिए, वहाँ से आपको डेफिनेटली एक आइडिया लग जाएगा। गांधी से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछता है क्योंकि गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। 1857 रिवोल्यूशन से छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, ऐसे कई बार पूछ लेता है कि कहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे के बारे में पूछ लेता है, बैरकपुर, कानपुर, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये पूछ लेता है। कई बार ये पूछ लेता है कि आपका कानपुर से किसने लड़ा था। कई बार पूछ लेगा कि आपका जो है
आगे जाके मतलब कोई भी 2-4 जगहों के नाम उठा के पूछ लेगा यहाँ से कौन लड़ाई लड़ रहा था, या फिर कई बार ये पूछ लेगा 4 ऑप्शन दे देगा आपको, अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा नाम जो है वो नहीं मेंशन है 1857 के रिवॉल्यूशन में, नहीं नाम, ये नाम नहीं इन्वॉल्व था। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इंडस वैली से भी छोटा मोटा चीज़ है कि किसने हड़प्पा की खोज की थी, किसने मोहनजोदाड़ो की थी, क्या हुआ था, कब हुआ था, ये सब छोटी मोटी चीज़ें पूछ लेता है। जैनिज्म बुद्धिज्म से भी बेसिक चीज़ें जो आप देखते आए हैं अभी तक, वो छोटा मोटा पूछ लेता है। पार्लियामेंट भी डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा, पार्लियामेंट से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने मिलेगा, और इस बार तो और पॉसिबिलिटी है मिलने का क्योंकि इलेक्शन बहुत जल्दी हुए हैं। और आपको पता है DSSB भी दिल्ली में ही सिर्फ ऑर्गेनाइज होता है। आप दिल्ली में जॉब करने जा रहे हैं, दिल्ली के लोग एग्जाम भी ले रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत बहुत फेवरेट है DSSB का। और डेफिनेटली दिल्ली सल्तनत में जो भी हमारे 4 आप देखते हैं वंश, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलेगा। हम आपको बता दें कि बहुत अच्छे से कवर कर रखा है हमने, आप डेफिनेटली जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में फ्रेंड्स आर्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है DSSB के, बहुत ज़्यादा आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 21A हो गया, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हो गया, PM से रिलेटेड आर्टिकल हो गया, जो हमारे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी, सब जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं ना, बहुत बार पूछा जाता है DSSB में। तो ये छोटे मोटे आर्टिकल्स आप ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़िएगा, साथ में सारी ही चीज़ें है ना कि कब क्या क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, हमको देखने में बहुत छोटी लगती है, छोटी छोटी चीज़ें, पर यही चीज़ें हम मिस करते हैं और नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का, साथ में आपका 1 मार्क फ्री में जाएगा, 1.25 मार्क आपके कट जाएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट में कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत इलेक्शन हुआ है, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आप लोकसभा पढ़िएगा, राज्यसभा पढ़िएगा बहुत अच्छे से। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया आपको, इसके ना आर्टिकल्स याद कर लेने हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, बहुत ईजी हो, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, एक बार ध्यान रख लेंगे, मतलब याद कर लेंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो GDP से रिलेटेड क्वेश्चन आपको छोटी मोटी देखने मिल जाएगी। नेशनल इनकम टैक्स सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिल जाएगा आपको, है ना, टैक्स से रिलेटेड कि क्या इसमें टैक्स हुआ, इसमें सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। आपको रुपीज से क्वेश्चन देखने मिलता है फ्रेंड्स। रुपीज से आपको कैसे क्वेश्चन देखने मिलता है मैं आपको बता दूं कि पूछ लेगा कि 10 रुपीज़ के नोट पे जो है वो कौन सी पिक्चर है, या फिर ये पूछ लेगा कितने भाषा में, कितने लैंग्वेज में 10 रुपीज़ वहाँ पर लिखा रहता है। ये पूछ लेगा कि नहीं, फोटो तो नहीं पूछेगा, फोटो बहुत ईजी है, फोटो नहीं पूछता। ये पूछ लेगा लेंथ, पूछ लेगा लेंथ और ब्रेथ पूछ लेगा वो नोट की। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कुछ अदर टॉपिक्स की, तो अदर टॉपिक में आपको ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हो गया आपका, है ना, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, इस सब से रिलेटेड कब ऑर्गेनाइज हुआ था, है ना, कौन एट प्रेजेंट कौन है, मतलब इसके जो डायरेक्टर वगैरह, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है। सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। रिसेंट बुक अभी कोई पब्लिश हुई है क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। इंस्ट्रूमेंट भी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट कहाँ बजाया जाता है, या फिर कई बार ये पूछेगा किससे बनता है। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग कि किस, मतलब आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ये वाला इंस्ट्रूमेंट इसमें से किससे बनता है। अभी रिसेंटली मैंने पेपर सॉल्व कराया था क्लास में, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट वो मिट्टी से बन के बनता है। देखो कितना छोटी सी बात है, पर ये सब चीज़ें आपको +1 मार्क दिला जाती हैं फ्री में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन देखना है। डांस तो मैंने आपको बताया बहुत फेवरेट है DSSB का, हर एक डांस को देखना है। अवार्ड जो पद्मश्री हैं, फाल्के अवार्ड जो भी मिलते हैं, अदर स्पोर्ट्स में जो भी अवार्ड मिलते हैं, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। बाकी पासेस वगैरह भी देख लेना है, कई बार पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन DSSB में पूछ लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था कि आखिर किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो है 20 आउट ऑफ 20 मार्क आने से कोई रोक नहीं सकता, बहुत अच्छा मार्क स्कोर करेंगे, ठीक है। साथ ही www.toppersdelhi.com पे जाके आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी तरीके कोई भी पैसे आपको चार्ज नहीं किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बता दें कि हम DSSB की प्रिपरेशन कराते हैं, बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड, है ना, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं। आप डेफिनेटली जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने सफलता की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं उन वीडियोज़ को देख के। साथ ही मॉक देके जो है आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और कितना ज़्यादा जो है आपको और ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज भी कवर की हुई है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।